हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमने पिछले क्लास में एकदम धुआं धुआं करके रख दिया था मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड को। जो दोस्त, जो भाई, जो फ्रेंड देखे होंगे उनको पता ही होगा ऑलरेडी। हमने धातु, अधातु और उपधातु का कंसेप्ट मात्र 5 मिनट में ख़त्म कर दिया था और हमको बहुत से दोस्तों को, बहुत से भाई का कमेंट देखने को मिला। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन 1-2% लोग ऐसा भी हैं जो घटे घटे कमेंट करते हैं, तो उनको हमारा चैनल पे स्वागत है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, शिकायतें कीजिए। कहा जाता है कि हम इतना ही जानते हैं दोस्त कि जो हमें शिकायत करता है, यानी हम इतना समझते हैं कि हम तरक्की पे हैं। शिकायत वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता है, इतना ही जानते हैं। हमारे खान सर का कहना है कि इस ससुरा 2% को, इस ससुरा 2% जन्म भी लेता है ऐसा कमेंट करने के लिए, ऐसा करने के लिए। इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। आज वो भी वीडियो में दिखा रहे थे खान सर कि मेरा भी वीडियो में देखिए कमेंट किया लड़का कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, लर्न फन। तो खैर छोड़िए 2% लोग को, इनको लाइफ से इग्नोर करिए। लोग यहाँ पीएम सीएम राष्ट्रपति पे गाली दे देते हैं, है ना। तो आइए, हमको आज सीखना है दोस्त, ये जो आप देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल पीटी, ये जो आप खरीदते हैं मार्केट से जाके ना, इसको हम आपको कॉपी में बनवा देंगे। आज के बाद से इसको जरूरी नहीं है, आज के बाद से आप इसको त्याग दीजिए। आप आज के बाद से उसको लेने देना आपसे नहीं है। हम आपको उसको बताएंगे कैसे आप अपना कॉपी में लिखें, उसको अपने अरेंज करें, अपने आप से खुद लिखना सीखें। तो देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि आखिर पीटी का यानी पीरियोडिक टेबल का आवश्यकता क्यों पड़ा जी। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा डिटेल से कर लेते हैं। उसके बाद जो मॉडर्न टेबल है उसको हम आपको बोर्ड पे आपसे हम खुद लिखवाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मजा आने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में, जो दोस्त जो भाई नहीं देखे हैं वो प्लीज जाकर पिछले वीडियो को देख लीजिए। और अगर नहीं तो आप यहाँ पे घड़ी के टाइम से 30 सेकंड रुकिए। धातु, अधातु और उपधातु पहचानने का ट्रिक आपको हम 30 सेकेंड मात्र बता देते हैं, आप वैसे रहिए। 30 सेकेंड बस। देखिए, जिस तत्व के अंत में आम लगा रहे दोस्त, जिस तत्व के अंत में आम लगा रहे, हीलियम को छोड़कर वो धातु होगा। एकदम रामबाण है, कभी गलती नहीं होगा। 118 तत्व में आप जाके प्रयोग कर सकते हैं। आज जिसके लास्ट में न लगा रहे, न, साथ ही साथ एगो फास्फोरस है, एगो सल्फर है, ठीक है। यानी फास्फोरस भी है और सल्फर भी है, वो मेरा क्या है, अधातु है। यानी जिसके लास्ट में आम लगा रहे यूएम धातु होगा, और जिसके लास्ट में न लगा रहे वो अधातु होगा। अब बाकी मेरा उपधातु की संख्या दुनिया में 7 है। बीसीजी आर्सेनिक साहब को टिपो, बीसीजी आर्सेनिक साहब को टिपो। यानी हम कहें तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमन, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। जिस तत्व के अंत में आम लगा रहे वो धातु कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा जी। आप जाके देख सकते हैं, आप पीटी में जैसे कि लिथियम है, LiTHIUM, लास्ट में आम लगा है, धातु होगा। यानी 118 तत्व में जाके आप कहीं भी इसका प्रयोग कर लीजिएगा, हीलियम को छोड़ के, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जिसके लास्ट में न लगा है, कार्बन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, फ्लोरीन अधातु है, यानी नाइट्रोजन अधातु है। जिसके अंत में न लगा रहे वो अधातु, अब बाकी 7 है मेरा धातु। पिछले वीडियो में हम डिटेल बताए थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त कि हम पीटी को अपने कलम से कैसे लिखें, अपने कॉपी पे, ठीक है, खुद कैसे बनाएं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, हम आशा करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर कि पीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, बात आती है दोस्त सन 18 सेंचुरी की। इस समय इंसान को केवल 31 तत्व ही ज्ञात था, 31 तत्व का जानकारी था। कब? 18 सेंचुरी में, ठीक है। तो उस समय हमारे एक वैज्ञानिक आए हैं, डो वेर्नर, ठीक है, डो वेर्नर वैज्ञानिक आए। आपको लिखना नहीं है, आपको केवल हम समझाएंगे। अब बाकी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, शांति क्लासेस के
टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइए, नीचे दिया हुआ है सबका लिंक दिया है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, ठीक है। आप वहां से जुड़ सकते हैं, आपको वहां सब बंदर बनावल PDF मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो दोस्त वैज्ञानिक आए कौन? डोवेरनर। सबसे पहले इस पे काम किए, यानी PT पे, यानी पीरियोडिक टेबल पे हम हेडिंग दे लेते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे पहले इस पे काम करने वाले थे हमारे डोवेरनर, यानी जो कहाँ के थे? जर्मन के थे, यानी जर्मन वैज्ञानिक हमारे डोवेरनर थे। इसने क्या कहा कि इसने क्या कहा जी, तीन तीन तत्वों को समूह बनाया, ठीक है। और समूह बना के कहा कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है, यानी एटॉमिक वेट ऑफ B इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस एटॉमिक वेट ऑफ C बाई 2। यानी अगर हम कहें तो ये जो B का जो परमाणु द्रव्यमान है वो A और C के माध्य के बराबर है, औसत के बराबर है। जैसा कि हम अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप एग्जांपल से मिजाज से समझिए, ठीक है। हमारे वैज्ञानिक कौन थे जी? डोवेरनर। कौन थे जी? डोवेरनर। जैसे कि इन्होंने लिया लिथियम लिया, सोडियम लिया जी, और पोटेशियम लिया। हमने आपको कहा कि डोवेरनर ने तीन तीन तत्वों को समूह बनाकर एक नियम लिखा, और उस नियम में क्या कहा जी कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक मास होगा, वही दोनों के औसत के बराबर होगा, माध्य के बराबर होगा। तो देखते हैं दोस्त, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है जी? लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। हमने ऑफलाइन क्लास में इसको चर्चा किया है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। अच्छा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो अब इसको हम देखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो सोडियम का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान प्लस इसका बटा 2, यानी लिथियम का परमाणु द्रव्यमान यानी वेट से हम कर लिखते हैं, और प्लस पोटेशियम का बेटा बटा 2, ठीक है। यानी कि 7 प्लस 39 बाई 2, तो मेरा हो गया 39 7 जी 46 बाई 2, यानी मेरा कितना आ गया जी? कितना आ गया दोस्त? 23 आ गया। यानी रियली में हमको ये कितना आ गया? बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान के इक्वल आ गया। यानी ऐसा था 3-4 गो अथी बनाए, नियम बताए एक ही, लेकिन 3-4 गो ऐसा क्या बताए? जोड़ा बताए, जिसमें 3-3 गो पर लागू हुआ। लेकिन इनका जो नियम था बहुत ही कम तत्वों पर लागू हुआ, इसलिए इनका नियम को त्याग दिया गया। और अब हमारे वैज्ञानिक आते हैं, जानते कौन आते हैं जी? न्यूलैंड साहब। हमारे वैज्ञानिक आते हैं कौन? न्यूलैंड साहब आते हैं दोस्त, ठीक है। हमारे अगला वैज्ञानिक हैं न्यूलैंड, ठीक है। इनके समय लगभग, यानी हम बात कर लें तो 56 तत्वों की जानकारी थी, ठीक है। इनके समय लगभग 56 एलिमेंट्स की जानकारी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा जी? जो न्यूलैंड साहब है ना दोस्त, एकदम संगीत प्रेमी है, ठीक है। सारे गामा पधा निकालते रहते थे, इस संगीत के बहुत शौकीन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने संगीत गाते गाते वही क्रम में क्या किया, इन्हें कहा कि जानते हैं जी, ये जो तत्व का गुण है ना, इस सारे गामा पधा पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं, उस पर लागू होता है। इन्होंने लिखा कि सा रे ग म प ध नी, और फिर यहाँ से स, सारे गामा पधा निशा, सारे गामा पधा निशा। जैसे इन्होंने लिखा लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, हाइड्रोजन ए, हीलियम H, लिथियम L, बेरिलियम B, ब्रॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Na, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca,
यानी ई का कहें कि जैसे कि ये लिथियम है ना, आप यहाँ से शुरू कीजिए, आज ये 8वां तत्व आएगा ना, उसका गुण समान होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम और सोडियम का गुण एक तरह होगा। यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पोटेशियम का भी गुण सेम होगा। यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीनों का गुण एक जैसा होगा। यानी उन्होंने कहा कि तीनों का तीनों गुण तीनों का एक जैसा होगा। यानी क्षारीय धातु है, ये अल्कली मेथड है, सॉरी अल्कली मेटल है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अल्कली मेटल है, तीनों ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ज्यादा रिएक्टिव है, यानी तीनों का गुण एक समान है। चाहे तो आप यहाँ से गिनिए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये भी दोनों का गुण एक समान ही होगा, इन्होंने कहा। लेकिन न्यूलैंड साहब का बेचारे का कैल्शियम तक ही लागू हुआ, यानी 20 तत्व तक लागू हुआ, लेकिन इनके समय लगभग 56 तत्व ज्ञात थे। इनका भी नियम को त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे दोस्त आते हैं कौन, देखिए इधर टीचर लोग बता देते हैं कि इसके बाद आते हैं मेंडलीफ, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि मेंडलीफ से भी पहले वैज्ञानिक आए थे लोथर मेयर, जिसने ग्राफ के माध्यम से बताया था, ठीक है। लेकिन उनका भी चर्चा बहुत कम रहा, उनका भी दबदबा पीटी पर बहुत कम रहा, इसलिए उनका भी नियम को त्याग दिया गया। अब इसके बाद आते हैं दोस्त, पहले आए डोवेर्नर, फिर आए न्यूलैंड। तो दोस्त न्यूलैंड और डोवेर्नर से हमको कंपटीशन में कोई क्वेश्चन है ही नहीं। न्यूलैंड और डोवेर्नर से बस 2 ही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि त्रिक नियम किसने दिया जी। तो भाई हम आपको बता दें कि डोवेर्नर साहब ने 3 गो तत्व का समूह बनाया था, 3 तत्व का समूह बनाया था, इसीलिए इनके नियम को डोवेर्नर त्रिक कहा जाता है। तो आपसे कंपटीशन में पूछता है दोस्त कि त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया, त्रिक नियम किसने दिया, तो आप क्या कहिएगा, डोवेर्नर ने। यानी डोवेर्नर साहब का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपको कि डोवेर्नर ने अपने पीटी में जो एलिमेंट था उसको किस आधार पर सजाया, तो परमाणु द्रव्यमान पे, एटॉमिक वेट पे सजाया, ठीक है। अच्छा, अब दोस्त आता है न्यूलैंड के बारे में। तो न्यूलैंड साहब से क्वेश्चन, यहाँ से एक ही क्वेश्चन उठता है, कहता है कि अष्टक नियम किसने दिया, अष्टक नियम दैट मीन्स ऑक्टेव लॉ। कहता है कि अष्टक नियम यानी ऑक्टेव लॉ किसने दिया। तो दोस्त क्या कहे थे कि जब शुरू करते हैं तो 8वां तत्व का गुण रिपीट करता है, 8वां तत्व का गुण रिपीट करता है, यानी मिलता जुलता है, यानी 8वां तत्व, यानी इन्हीं के नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ऑक्टेव लॉ कहते हैं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनता है कि त्रिक का नियम किसने दिया जी, देखिए डोवेर्नर ने। अष्टक नियम किसने दिया जी, देखिए न्यूलैंड ने। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे महान वैज्ञानिक जो रशियन थे, दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ का, ठीक है। मेंडलीफ साहब बात करते हैं जो रूस के थे, ठीक है। रशियन वैज्ञानिक थे कौन, इवानोविच मेंडलीफ। इसने क्या कहा दोस्त, सो आप देखिए यहाँ से बोर्ड पे, ठीक है। इन्हें जो है यानी कि मेंडलीफ को फादर ऑफ पीटी कहते हैं, यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, यानी आवर्त सारणी का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं दोस्त, ठीक है। यानी फादर ऑफ क्या कहते हैं जी, पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। किनको जी, मेंडलीफ को। किनको जी, मेंडलीफ को। कहीं कहीं मेंडलीफ एफ भी लिखता है, कहीं कहीं क्या लिखता है, कहीं कहीं मेंडलीफ भी लिखता है, कहीं कहीं मेंडलीफ भी लिखता है, ठीक। तो दोस्त देखिए ये जो है सबसे पहले मेंडलीफ ने, जिनको कहते हैं फादर ऑफ पीटी, मेंडलीफ साहब को, इन्होंने क्या कहा, सबसे बढ़िया बात इन्होंने बताया कि जो हमर है ना, इन्होंने भी एटॉमिक मास के आधार पर, यानी परमाणु भार के आधार पर तत्वों के बढ़ते क्रम में सजाया, ठीक ना। यानी जिसका तत्व का भार कम रहेगा वो आगे होगा, और ज्यादा रहेगा वो पीछे होगा। यानी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम सजाया, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के
बढ़ते क्रम पे सजाया, ठीक है। इन्होंने मेन बात क्या दिया कि अपना आवर्त जो क्षैतिज कतार था, जो हॉरिजॉन्टल रो था, ये हॉरिजॉन्टल रो को ये कहे ना कि यही आवर्त है। क्या है जी? क्षैतिज कतार को इसने क्या कहा? आवर्त कहा। आज उदाग्र है, यहीं से खड़ा है, वर्टिकल है, उन्होंने इसको उदाग्र को क्या कहा जी? वर्ग है, यानी ग्रुप है। इन्होंने दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिया कि जो आवर्त जो क्षैतिज कतार है उसको आवर्त कहते हैं और जो खड़ा है उसको वर्ग कहते हैं। लेकिन इनके द्वारा भी दिया गया पीटी में बहुत सारे गलतियां हुआ। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि ज्यादा जिसका एटॉमिक वेट था उसको आगे रख दिए और कम वाला को पीछे रख दिए। इनर्ट गैस का चर्चा नहीं किए, यानी अकेरिय गैस का चर्चा नहीं किए, यानी इनका भी नियम उतना सक्सेस नहीं किया। लेकिन इन्होंने बहुत चीज बता दिया आवर्त के बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक है। अब दोस्त हम बात करने वाले हैं आपका ग्रेट साइंटिस्ट मोस्ले साहब के बारे में। जी हाँ, जो कि जिन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। आपका कौन है जी? मोस्ले साहब, ठीक है। मोस्ले साहब इनका ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोस्त, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसने क्या किया कि परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, ठीक है। आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है दोस्त। सबसे पहले हमने आपको बताया कि त्रिक का नियम किसने दिया जी? तो डोवेर्नर ने। अष्टक का नियम किसने दिया जी? न्यूलैंड ने। और अगर आप पूछे आपसे कि फादर ऑफ आवर्त सारणी, यानी आवर्त सारणी का जनक, तो मेंडलीफ। अब यहाँ से दो क्वेश्चन हमको आता है, कहेगा कि जो आवर्त सारणी है किन्हें दिया, किन्होंने दिया? तो मोस्ले ने, ठीक है। किसने दिया? तो कि मोस्ले ने। अच्छा, फिर यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि मोस्ले के आवर्त सारणी में, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीटी में परमाणु को किस आधार पर सजाया गया जी? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते अनुसार, ठीक है, न कि एटॉमिक वेट के अनुसार, यानी कि एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया गया जी। एटॉमिक नंबर के अनुसार, यानी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। तो हमको इन्हीं का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीखना है, हमको अपने से पढ़ना है, ठीक है। हम आपको आज यही सिखाने वाले हैं कि हम जो पीटी पारते हैं दोस्त, वो कैसे पारे अपने से, खुद से। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा। हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेन है ना कि आप पारने के लिए पहले से भी सीख सकते, ठीक है। आप पीटी पारने के लिए पहले भी जान सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको टीचर ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करवाया। टीचर ने क्या किया कि एक पीटी लेके अब ऐसे करके टांग दिया, ठीक है। टांग दिया, टांग के बताता है कि देखो जी ये हाइड्रोजन है तो हीलियम है, यानी आपसे कभी प्रैक्टिस ही नहीं करवाया, कभी कोशिश ही नहीं करवाया। आपने टांग दिया तो टांग देगा, ठीक है। तो हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, कोशिश करवाते हैं, कोशिश ही नहीं बल्कि करवा देंगे। देखिए, आपको इसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त? देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस 7 को यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले खाना बनाना है। खाना खाने वाला नहीं, डब्बा बनाना है, ठीक। 7 घर का, क्या है जी? 7 घर का, ठीक है। एक बात और हम आपको बता दें कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। आप याद रखिएगा, ऐसे हम सब पीडीएफ देंगे, उसमें सब लिखा रहेगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे, लेकिन मोस्ले साहब के पीटी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग थे। तो हमको लिखना है 7 आवर्त बताना है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। यानी हमको 7 गो आवर्त 18 गो वर्ग कैसे बनता है, कैसे घर बनता है, मेन है आपको घर बनाना, ठीक है। और घर बनाएंगे फिर भरा जाएगा। देखिए, अब इसको छोड़ देना है, ठीक है। एक खाना का हमको छोड़ देना है और फिर भर देना है। देखिए, ऐसे करके एकदम बढ़िया तरीके से आप स्केल से बांध लीजिएगा, फिर यहाँ मिला दीजिए। क्लियर है? 1 2 3 4
4 5 6। अब क्या करना है, अब फिर 2 घर छोड़ देना है इसको। देखिए इसका भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। अब आप आराम से यहाँ से ऐसे कर दीजिए। क्लियर है जी, क्लियर है दोस्त, क्लियर है। देखिए हमने क्या किया फिर समझिए, 7 को डब्बा बनाया पहले, फिर एक घर का छोड़ दिया, फिर बनाया, अब 2 घर छोड़ दिया हमने, फिर बनाया। और अब इसको नामकरण करना है जी। तो पहला के पहला नाम दीजिए, दूसरा का दूसरा नाम दीजिए, और तीसरा के तीसरा नाम दीजिए। ठीक है, इसको लिखिए ए, इसको लिखिए ए, और इसको लिखिए बी। मेन है नामकरण करना है आपको। ठीक है, नामकरण हम कैसे करें, 1 का ए, 2 का ए, 3 का बी, आपको नामकरण पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको डायरेक्ट 8 तक लिख ले जाना है। यानी 3 भी हो गया। अब आराम से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे जी, 4b लिखेंगे, 4b लिखेंगे। ठीक है, अब हम आराम से क्या लिखेंगे जी, 5b लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, 5b लिखेंगे। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, 5b के बाद वो घर त्याग देना है। यानी प्राथमिक स्कूल से आप निकले तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी इसको हम कब छोड़ देना है, एक घर के नीचे से, यानी 5वां बाद एक वो नीचे के घर से छोड़ देना है। ठीक है, यानी इसमें आइए 6 भी हो जाएगा। हमने आपको कहा 8b तक लिखना है और 8a तक लिखना है। ठीक है, 6 हो गया। अब मेरा यहाँ पे 7 हो गया, 7 भी हो गया। अब हमको लिखना है यहाँ पे 8b। तो दोस्त हम आपको बता दें कि 8b में आप याद रखिएगा कि 8b में हमको 3 घर रखना है। 8b में हमको 3 घर रखना है। क्लियर है, 1 घर 2 घर 3 घर। अब दोस्त आप देखिए, इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। अब देखिए कि 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। ठीक है, तो बी में बचे कौन कौन, 1b और 2b। तो लिख लीजिए आप 1b यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख लीजिए आप क्या, 2b। क्लियर है। अच्छा, 1b हो गया, 2b हो गया दोस्त। ठीक है, अब हमको लिखना है आगे। तो हमने आपको बताया कि 8b तक लिखना है और 8a तक भी लिखना है दोस्त। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि 1a लिखा है, 2a लिखा है। ठीक है, तो अब हमको शुरू करना है 3a से ना जी। तो ये 2 घर को दिख रहा है ना, आप यहाँ तक ले लाइए, यानी 2 घर ऊपर बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 घर ऊपर बढ़ा दीजिए और फिर वैसे ही बांध दीजिए। आप मिजाज से समझिएगा दोस्त, हमको 2 घर बढ़ा देना है। 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 2 घर बढ़ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3a, काहे कि 1a लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, 3a नहीं लिखा हुआ है। अब हमको लिखना है 4a। तो आप मिजाज से यहाँ पे 4a लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने आपको कहा कि 8a तक लिखना है दोस्त। यहाँ पे हमने लिख दिया 5a, यहाँ पे हमको अब लिखना है 6a। कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे 7a और लास्ट में हमको लिखना है 8a। 8a को हम लोग 0 ग्रुप कहते हैं। इसको आप एक बढ़ा दीजिए, हाइड्रोजन से मिला दीजिए। ठीक है, यानी ये मेरा बन के तैयार हो गया जी। और नीचे जो रहता है, नीचे भी एक चीज है, इसको कहते हैं एक्टेनाइड और लेंथेनाइड दोस्त। ठीक है, इसको भी हम 14 गो में बांट दिए हैं। ऊपर जगह नहीं था, ये में 6ठा और 7वां का ग्रुप है आवा था। ठीक है, तत्व है, इसमें 14 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है। अब हम घर बना लिए और यही घर को हमको भरना है दोस्त। ईटा से हम घर उठा लिए, अब इसको मट्टी से भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप और घर बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि 7 को खाना बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 आवर। फिर आप 1 को छोड़ के फिर 6 खाना बनाइए। अब कि फिर 2 को छोड़ दीजिए, फिर बनाइए, वैसे 8 गो तक बनाइए।
यानी हमने आपको कहा कि इसको 1A नाम दीजिए, इसको 2A, इसको 3B, इसको 4B, इसको 5B, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब फिर हमने आपको कहा कि हमको 8B तक लिखना है और 8A तक भी लिखना है, ठीक है। तो दोस्त हमको बता दें कि 8A तक भी और 8B तक भी लिखना है, ठीक है। बताइए, तो यहाँ 8B तक तो हो गया जी। अब बच गया 1B 2B नहीं लिखाया है, लगले 1B 2B लिख दिए, ठीक है। अब हमको लिखना है 1A से लेके 8 तक, तो 2A तक तो लिखा है यहाँ पे है, तो यहाँ 3A 4A 5A 6A 7A, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। बिना तो इसको 0 कैसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, तो हमको लिखना है। देखिए आपको 18 को वर्ग हुआ कि नहीं हुआ, देखिए पहले गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को अब हमको भरना है जी। अब हमको इसको फिल करना है। तो दोस्त हमने आपको ऑप्शन क्लास में 50 तक परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद करवाया है, ठीक है। इसको हमको अब भरना है, क्लियर है। तो दोस्त पहला हमने बताया था हाइड्रोजन H, हीलियम H, देखिए कैसे भरा था, देखिए कैसे भरा था जी। हाइड्रोजन H, हीलियम H, मेन था आपको दोस्त घर बनाना, ठीक है। मेन था आपको घर बनाना, ठीक ना। हाइड्रोजन H, हीलियम H, क्लियर है। लिथियम A, बेरिलियम B, ब्रॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन N। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन हीलियम का रख दिया ऊपर, क्या हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, क्या आवाज देखे भरना है। हाइड्रोजन H, हीलियम H, लिथियम A, बेरिलियम B, ब्रॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन N, ठीक है। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar। तो कहिए आप लोग ना आप लोग कहिए ना कि अच्छा ये हमारा याद ना रहेगा तब, तो आप टेंशन मत लीजिए। जिसको परमाणु संख्या याद भी नहीं है वो भी सीखेगा। अभी हम आपको जस्ट ट्रिक बताने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Mc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम B, क्रोमियम Cr, मैग्नीशियम Mn, लोहा Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Na, कॉपर Cu, जस्ता Zn, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक A, सेलेनियम Ac, ठीक है। ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, देखिएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, ठीक है। रुबिडियम Rb, स्ट्रोंशियम Sr, एट्रियम बाय, जिक्रोमियम Zr, नायोबियम Nb, मोलिब्डियम Mo, टेक्नीशियम Tc, रुथेनियम Re, रोहियम Rs, पैलेडियम Pd, चांदी Ag, ठीक है। कैडियम Cd, इंडियन आयन, क्लियर है। यानी हमने आपको बताया जी T-नेशन। देखिए हम कहे थे 50 तक आपको परमाणु संख्या याद करने के लिए दिए थे, हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक। तो दोस्त आपको याद अब नहीं रहेगा, ठीक है। आप कहिए कि हमको याद नहीं है तब क्या करें, तो आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं। आप ट्रिक पढ़े भी होंगे 9th 10th में, सर जी आपको बताए भी होंगे, ठीक है। क्या बताए होंगे जी कि एक लड़की है मुसलमान का जिसका नाम है हेलीना। वो अपने रब से दुआ मांगती है, फरियाद करती है कि अल्लाह हेलीना करे रब से फरियाद। देखिए हम ध्यान से दोस्त, आपको सर जी बताए होंगे पुराने मेथड में भी, ठीक है। हेलीना करे रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद, तो हेलीना करे रब से फरियाद, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे। आई जी बेटा के बाप पढ़ाए हैं बेचारा इतना बढ़िया से, तिलक नहीं लेगा, कहेगा हम कन्या सुंदर चाहिए, तो स्वाभाविक बात है बाप रोवे करेगा, कितना बढ़िया पढ़ाए हैं तिलक नहीं ले रहा है, ठीक है। यानी बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिए हमने आपको बताया था, अब यहाँ देखिए
13 इसमें, ठीक है, 3M बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, देखिएगा बाल गंगाधर इंडियन तिलक। आप टेंशन मत लीजिए, इस सब के हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर यहाँ है यहाँ शंकर जी का फुल फैमिली है जी, काशी जी संघे कार्तिक शिव गणेश संघे संग पार्वती जी। देखिए कार्तिक शिव गणेश संगे संग पार्वती जी। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, देखिए यहाँ पे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। यहाँ पे है ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो टेलोरियन और पोलेनियम। फिर है फिर कल बाहर आएगी, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर कल बाहर आएगी एटोमेटिक यानी स्टैटिन, ठीक है। आइए जानते होंगे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो पीडीएफ में दिया है कि हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। अब इतना तो हो गया जी। इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक दोस्त, देखिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। बस एस ब्लॉक एन आप यहाँ से आ जाएंगे 13 से 18 तक पी ब्लॉक। आई जो बीच में बचा ना आपको यही है आपका डी ब्लॉक। आई देख रहे नीचवा यही है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। देखिए दोस्त आपको याद करना तरीका एस पी एस पी एस पी बीच में डी नीचवा एफ, ठीक है। अच्छा इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं और इसको हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। विशेष आपको एसपीडी ब्लॉक बताएंगे तो आपको चर्चा करेंगे डिटेल से बारीकी से, ठीक है। तब तक आपको समझना है, ठीक है। अब हमको भरना है इसको दोस्त। देखिए यहाँ पे अगर इतना समझ गए ट्रिक से, ये भी समझ गए, अब हमको समझना है बीच वाला। तो इसका ट्रिक क्या है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छेड़ना जनाब। फिर से आइए, है नहीं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छेड़ना जनाब। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे दोस्त आपका देखिए, फिर यहाँ पे देखिए यारी जड़ा निभाना मौत तक, यारी जड़ा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़ेगा आग में कूद जाना। यारी जड़ा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, ठीक है। आप लोग कूदिएगा मत। अब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है लैंथेनम और एक्टेनम, ठीक है। लैंथेनम एक्टेनम इसका है। देखिए ले हाफ हमने यहाँ पे लिखा है दोस्त, ले हाफ तावा। देखिए ले हाफ तावा, ठीक है। ले हाफ तावा टंगस्टन का न है तो ले लो रे, ऑस्मियम का, आयरन का, प्लेटिनम का और न है तो ले लो पारा का। इसका सब का ट्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका भी ट्रिक बताया है, एक ब्लॉक का भी। देखिए यहाँ पे बड़े दिमाग से, ठीक है। दिख रहा है पे हम सीता, देखिए सीता, देखिए बढ़िया से सीता प्रसाद एंड, देखिए सीता प्रसाद एंड पूनम यानी पीएम, शर्मा यानी एसएम, सीता प्रसाद यानी CPRNB एंड पीएम शर्मा, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए हैं, ठीक है। तब डायरिया हो गया है। क्या हो गया है? डायरिया हो गया है जी, डायरिया हो गया है, ठीक है। डायरिया हो गया है और तुम अभी लौटो। क्या करो? अभी लौटो। सीता प्रसाद, देखिएगा सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तब डायरिया हो गया और तुम अभी के अभी वहां से लौटो, ठीक है। फिर हमने बताया दोस्त यहाँ पे TH यानी थोड़ा, THPA थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़ा पापड़ और नापो, ठीक है। पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। काफी ऐसे फरमाइश है मैडम, ठीक है। नाश्ता लाओ। देखिए
थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफी ऐसे फरमाइश है मैडम, नाश्ता लाओ। यानी हमने सबको भर दिया है, आप टेंशन मत लीजिए, ट्रिक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब हमको दोस्त देखना है इसमें सब क्वेश्चन क्या क्या आता है जी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि पीटी से सबसे दुलरुआ क्वेश्चन क्या आता है, देखिए सबसे दुलरुआ क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे जी पारा कहता है कि वैसा तत्व का नाम बताएं, वैसा धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर गर्म अवस्था में रहता है जी। बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्त, तो कहेगा तो क्या कहेगा, पारा। यानी वैसा धातु का नाम बताइए जो ठोस में नहीं बल्कि द्रव में रहता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्त कि वैसा अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो मेरा हो जाएगा क्या, ब्रोमीन। अब आपसे पूछेगा दोस्त कि इसमें आवर्त की संख्या, तो 7 गो गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, वर्ग की संख्या 18 गो। अब पूछेगा कि सबसे लघु आवर्त कौन आवर्त को कहते हैं जी। तो देखिए ना दोस्त आप ही कि सबसे कम तत्व किसमें में है, तो पहला में एगो हाइड्रोजन है, एगो हीलियम है। यानी हम कहेंगे कि पहला तत्व को पहला आवर्त को लघु आवर्त कहेंगे। अब कहेगा कि सबसे बड़ा आवर्त किस आवर्त को कहेंगे जी, तो कहिएगा कि छठा के कहेंगे इसमें, और 18 गो इधर हो गया, 14 गो नीचे 32 गो, 7वां तो अपूर्ण है ही, ठीक है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व पूछेगा, सबसे हल्का धातु पूछेगा, और सबसे हल्का आपको अधातु पूछेगा दोस्त। लड़कन याद करता है कंपटीशन वाला के सबसे हल्का मतलब हाइड्रोजन, वैसा बात नहीं है। अगर आपको कहता है कि सबसे हल्का तत्व, तब तो खैर हाइड्रोजन हो ही जाएगा, कहे कि तत्व मतलब धातु, अधातु, उधातु तीनों होता है। अगर आपसे कहे कि सबसे हल्का धातु, तो हाइड्रोजन है दोस्त, अधातु। हमने अभी आपको बताया कि जिसका लास्ट में न लगा है वो अधातु होगा, तो हाइड्रोजन तो मेरा है दोस्त अधातु। अच्छा, अब चलिए हीलियम के पास, तो हीलियम हमने बताया था आपको अधातु है। अच्छा, अब आए लिथियम के पास, तो सबसे हल्का धातु लिथियम होगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्का अधातु, तो सबसे शुरू में हाइड्रोजन हल्के है, सबसे अधातु भी है, मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, उसके बाद हीलियम होगा। यानी ये सब क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पीटी में धातु की संख्या किस ओर है, बाईं ओर है कि दाईं ओर है कि बीच में है। तो आप देखिए खाली हाइड्रोजन के छोड़ के बाकी सब बाईं ओर धातु खाली दिखाई दे रहा है जी, तो आपका आंसर क्या होगा कि पीटी में बाईं ओर धातु ही धातु है, ठीक है। आपसे पूछा है क्वेश्चन कि बाईं से दाईं ओर आवर्त में जाने पर धातु की संख्या में बढ़ोतरी होगी घटोतरी होगी धातु गुण में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको कॉमन सी बात है कि यहाँ से जाएंगे इधर दोस्त, तो धातुई गुण घटेगा, कहाँ इधर धातु आ रहा। यानी ऐसा बहुत सारा ऐसा है, SPDF ब्लॉक है, बहुत सारा ब्लॉक है, कैसे विद्युत ऋणात्मकता है, कैसे क्या निकलेगा, यानी बहुत डिटेल पढ़ना है, ठीक है। 11-12 का लेवल का, ठीक है, हम चर्चा करेंगे। तब तक अभी आपका इंग्लिश क्लास चलता रहेगा विशेष मांग पर आपका, फिर हम शुरू करेंगे। आज और इतना ही, धन्यवाद।